नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हिंद एग्ज़ाम वॉरिज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। ये वीडियो मैंने हिंदी मीडियम में तैयार की हुई है। नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश वर्जन में लेके आऊँगा इसी टॉपिक पर। तो सबसे पहले आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है क्योंकि इसमें मैंने 50 क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो आप इसे शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो से कम 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लैन नेटवर्क कितनी दूरी तक काम कर सकता है? ए 2.5 किलोमीटर, बी 2.10 किलोमीटर, सी 100 मीटर टू 500 मीटर एंड डी 1000 मीटर तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2.5 किलोमीटर तक लैन नेटवर्क काम करता है। और लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो ये होती है 3 प्रकार की लैन टोपोलॉजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशन केंद्रीय स्टेशन को जोड़ने वाली कड़ी पॉइंट टू पॉइंट हो सकती हैं? ए बस, बी स्टार, सी रिंग एंड डी सर्किल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्टार। स्टार टोपोलॉजी के तहत ही सभी स्टेशनों को जोड़ने वाली पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? ए रिसीविंग मेथड, बी एक्सेस मेथड, सी सेंडिंग मेथड एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड के थ्रू हम वर्क स्टेशन से जिस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं एक्सेस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्सेस मेथड के अंतर्गत सभी नोड मिलकर एक रिंग बनाते हैं? ए टोकन पासिंग, बी CSMS, सी कोलिजन डिटेक्शन एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टोकन पासिंग। टोकन पासिंग के तहत ही हम एक्सेस मेथड को सभी अंतर्गत नोड मिलकर एक रिंग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमों के उच्च समुच्चय को क्या कहते हैं जो निर्धारित करते हैं कि एक नेटवर्क से जुड़े सभी नोड का एक दूसरे से संपर्क होना चाहिए? ए मॉड्यूल, बी इंटरफेस, सी कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर, बी डी प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर। इसके तहत हम एक नेटवर्क से जुड़े सभी नोड को एक दूसरे से संपर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम क्या कहलाते हैं? ए मॉड्यूल, बी इंटरफेस, सी लेयर एंड डी प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI के तहत कई लेयर होते हैं। खुले सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशंस के बीच सिमेंटिक आदान प्रदान में कौन सी लेयर मदद करती हैं? ए एप्लीकेशन लेयर, बी प्रेजेंटेशन लेयर एंड सी फिजिकल लेयर, डी डाटा लिंक लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन लेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकन पासिंग भी एक अन्य प्रकार का एक्सेस मेथड है। इसके अंतर्गत किसी मदद से शेयर्ड मीडियम से एक्सेस कंट्रोल होता है। ए कोड, बी कंट्रोल टोकन, सी कनेक्टर, डी ट्रांसमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल टोकन। कंट्रोल टोकन एक अन्य प्रकार का एक्सेस मेथड है। इसके अंतर्गत किसी मदद से शेयर्ड मीडियम एक्सेस कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशन एक ही संचार पथ से जुड़े होते हैं। ए बस, बी स्टार, सी रिंग एंड डी सर्कल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बस। बस टोपोलॉजी जो कि एक ही लाइन या स्टेशन में एक ही लाइन या पथ से जुड़े होते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? ए मॉड्यूलेटर डिमोडुलेशन, बी मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर एंड सी मॉड्यूलेटर डिस्कशन एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए पैरेलल प्रोसेसिंग, बी डबल प्रोसेसिंग, सी डुप्लीकेट प्रोसेसिंग एंड डी सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पैरेलल प्रोसेसिंग। जब हम एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं हम पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? ए मैश, बी रिंग, सी बस एंड डी स्टार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बस। बस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट में एक ही केबल में कनेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? ए ट्री, बी स्टार, सी मैश एंड डी रिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हैं? ए नेटवर्क सर्वर, बी डेस्कटॉप, सी नेटवर्क स्विच एंड डी नेटवर्क स्टेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नेटवर्क सर्वर या नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर जो कि टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था, फर्स्ट वेबसाइट उन्होंने अपनी जो की पार्टी की जो वेबसाइट में बनाई थी इंटरनेट के तहत या इंटरनेट पर, तो वो थी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने सबसे पहले इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था और बीजेपी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? ए बस, बी रोडवे, सी गेटवे एंड डी पाथवे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गेटवे। गेटवे जो डिवाइस है वो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? ए 1992, बी 1993, सी 1994 एंड डी
1995, तो इसका राइट आंसर होगा 1995 में। भारत में इंटरनेट की सुविधा सबसे पहले 1995 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकॉम नेटवर्क, इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल नेटवर्क, जो कि इंटरनेट का पूरा नाम है। सॉरी। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। ए रिपीटर, बी राउटर, सी गेटवे एंड डी स्विच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिपीटर, जो कि क्या करता है? सिग्नल की शक्ति को कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई को बढ़ाने में उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है 3 गीगाहर्ट्ज़ की, 4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़, 6 गीगाहर्ट्ज़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 6 गीगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकबोन संबंधित हैं हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, साइबर क्राइम से, इंटरनेट से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंटरनेट से। बैकबोन जो संबंधित है इंटरनेट से। अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि हार्ड से संबंधित क्या है, तो वो होगा सीपीयू। सीपीयू जो कि कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त सीडीएमए प्रौद्योगिकी हैं कंप्यूटर डेवलपमेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, कोड डिवीज़न मल्टीपल एप्लीकेशन, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस एंड कोड डिवीज़न मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, जो कि सीडीएमए की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तंतु या ऑप्टिक फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विकिरण, व्युत्कीर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि ऑप्टिक फाइबर या प्रकाश तंतु सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मिसाइल प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है। ए आयाम मॉडल, यहाँ पे आयाम होना था, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, बी आवृत्ति मॉड्यूलेशन द्वारा, सी कला मॉड्यूलेशन द्वारा एंड डी कोण मॉड्यूलेशन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा ही दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम का पूरा स्वरूप है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये सिम का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। ए सर्वर में, बी सुपर कंप्यूटर में, सी नेटवर्क में एंड डी नोड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेटवर्क में। पर्सनल कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट किए जाते हैं वो नेटवर्क के तहत ही कनेक्ट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है लैन को, मैन को,
बैन को, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा बैन को। बैन को हम लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। अर्पनेट है विश्व का पहला बैन, एशिया का पहला बैन, भारत का पहला बैन, विश्व का पहला लैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व का पहला बैन। अर्पनेट जो कि विश्व का पहला बैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। जो कि वैन की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी निजी परिपथ या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। तो यह वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसकी राइट आंसर होगा इसका 7। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है। तो वो कौन कौन सी होती है? तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाई आप सबके लिए। तो ये देखिए, ट्रिक्स है, ऑल पीपल सीम टू नियर डोमिनोज पिज़्ज़ा। ऑल से क्या होगा? ए से एप्लीकेशन लेयर, पीपल्स प्रेजेंटेशन लेयर, सीम्स सेशनल लेयर, टू ट्रांसपोर्ट लेयर, नियर नेटवर्क लेयर, एंड डोमिनोज से डाटा लिंक लेयर, पिज़्ज़ा से फिजिकल लेयर। तो ये है 7 लेयर, शुरू से स्टार्ट होती है। एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशनल लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड देन नेटवर्क लेयर, एंड नेक्स्ट डाटा लिंक लेयर, और फाइनल फिजिकल लेयर। तो जो हमारा पैकेट फिल्टरिंग या फिर वो एप्लीकेशन लेयर में होता है, और गेटवे नेटवर्क लेयर में यूज़ करते हैं हम, और जो ब्रिज है उसे हम डाटा लिंक लेयर में यूज़ करते हैं, और जो हब रिपीटर वो फिजिकल लेयर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा की संरचना या प्रारूप को कहा जाता है सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, स्ट्रक्ट, फॉर्मेटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सिंटैक्स। सिंटैक्स को हम डाटा की संरचना या प्रारूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में डैश संचार शामिल है, ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स जो कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के संचार में चरण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैकेट को क्लाइंट से सर्वर तक और उसके बाद क्लाइंट तक वापस जाने में लगने वाला समय कहलाता है STT, RTT, PTT, नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, RTT, जो कि एक पैकेट को क्लाइंट से सर्वर तक और उसके बाद क्लाइंट तक वापस जाने में लगने वाला समय कहलाता है। RTT की फुल फॉर्म क्या है? राउंड ट्रिप टाइम, जो कि RTT की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टोपोलॉजी सुरक्षा, मजबूत और ट्रैफिक कारक को समाप्त करती है? ए, मैश, बी, रिंग, सी, स्टार, एंड डी, बस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मैश, जो कि सुरक्षा, मजबूत और ट्रैफिक कारक को समाप्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी हैं बस, स्टार, मैश, रिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बस। बस जो हमारी टोपोलॉजी है वो है मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोपोलॉजी के बारे में एग्ज़ाम में हमेशा पूछते ही हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है टोपोलॉजी का।
टोपोलॉजी के बारे में। तो इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें टोपोलॉजी के बारे में। एक संचार पथ रास्ता जो डेटा को एक बिंदु से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है उसे कहा जाता है लिंक, नोड, मीडियम, टोपोलॉजी। तो उसको कहते हैं लिंक, जो कि एक संचार पथ या रास्ता जो कि डेटा को एक बिंदु से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, ट्रांसफ़र करते हैं, उसे कहते हैं हम लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च गति कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला नेटवर्क है मैन, लैन, बैन, इंटर नेटवर्क। तो वो है मैन होता है मेट्रो एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, एरिया नेटवर्क, वो कि उच्च गति कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कनेक्शन जिसमें मल्टी डिवाइस एक एकल लिंक साझा करते हैं उसे कहा जाता है पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट, टाइम शेड, स्पेशली शेड। तो वो है राइट आंसर का उसका मल्टी पॉइंट, जो कि कनेक्शन जिसमें मल्टी डिवाइस एक एकल लिंक साझा करते हैं उसे कहते हैं मल्टी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोड्स का दूसरा नाम है डिवाइसेस, लिंक्स, मीडियम, मोड्स। एंड इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डिवाइसेस नोड्स का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस, रिंग और स्टार टोपोलॉजी का ज़्यादातर इस्तेमाल किस में किया जाता है? लैन, मैन, बैन, इंटर नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लैन में बस, रिंग और स्टार टोपोलॉजी का यूज़ या इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार टोपोलॉजी किससे कम खर्चीली होती है? मैश, रिंग, बस, हाइब्रिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैश। स्टार टोपोलॉजी जो कम खर्चीली होती है मैश से। नेक्स्ट क्वेश्चन। HTTP अनुरोध संदेश की पहली पंक्ति को डैश कहा जाता है? रिक्वेस्ट लाइन, हेडर लाइन, स्टेटस लाइन, एंटिटी लाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिक्वेस्ट लाइन, जो कि HTTP अनुरोध संदेश की पहली पंक्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है। मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है। मॉडेम प्रचालक तंत्र होता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मॉडेम का काम क्या होता है? मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफ़र करना या बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? ए कुंजी पटल, बी CPU, सी मॉडेम, डी प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, एक्स्ट्रानेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कैंपस एरिया नेटवर्क, जो कि किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क में का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित करती हैं तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती हैं, वो हैं चुंबकीय डिस्क, माइक्रो कंप्यूटर, CD-ROM एंड मॉडेम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन। इथरनेट है लैन, मैन, बैन, एक रसायन। तो वो क्या है? इंटरनेट एक लैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? वीडियो, मॉडेम, यूनिक्स, सीपीयू? तो वो जोड़ती है मॉडेम। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ती है मॉडेम। तो ये थे 50 क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो की पीडीएफ, वीडियो की क्वेश्चन जो मैंने ये बनाए हैं, इसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी या दूसरा स्टूडेंट भी इस वीडियो को पढ़ सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक के बारे में लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर योर सेल्फ।